अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की। और इसमें जो हमने मेथड डिस्कस करना है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उनकी हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद जो है उसके ऊपर इंटीग्रल टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो मैं एक आध क्वेश्चन में आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दूंगा, बाकी सब में करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करूंगा, दरमियान वाले जो स्टेप हैं वो फिर आपने खुद करने हैं क्योंकि आप पार्शियल फ्रैक्शन से ऑलरेडी वेल अवेयर्ड हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 3x+7 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x+3 dx। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। किसकी? 3x+7 डिवाइडेड बाय x+2 x+3। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करते होते हैं, एक को a का कोफिशिएंट ले लेते हैं और एक का b ले लेते हैं। और अब हमारा टारगेट ये होता है कि हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो x+2 x+3 से दोनों साइड से जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+2 से x+3 से, तो इस साइड पे भी दोनों टर्म्स को सेपरेट सेपरेट हमने मल्टीप्लाई करना है x+2 एंड x+3 से। तो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास बच गया 3x+7 इज इक्वल टू a, x+2 से x+2 कैंसल, a इंटू x+3 प्लस b इंटू x+2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, जो a का डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ से 3 इंटू -2 प्लस 7 इज इक्वल टू a -2 प्लस 3 प्लस b -2 प्लस 2। तो यहाँ पे ये -6 प्लस 7 बन गया, ये a इंटू 1 बन गया और ये b इंटू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a बच गया और यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई जो कि 1 है। सिमिलरली जो b का डिनोमिनेटर है उसे 0 के इक्वल रखेंगे, पुट x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -3 आ जाएगी। ये वाली वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3 इंटू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a -3 प्लस 3 प्लस b -3 प्लस 2। तो यहाँ पे ये -9 प्लस 7 इज इक्वल टू a -1 प्लस, नहीं सॉरी b, 1 0, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और b का आ जाएगा -1। तो -b इज इक्वल टू -2 या फिर b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, b का आ गया। अब a और b दोनों के आंसर्स आ गए हैं, तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3x+7 डिवाइडेड बाय x+2 x+3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू 2।
तो अब जैसा कि इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, बड़ी आसान है, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो सेपरेट कर सकते हैं इनको। अब यहाँ पे देखें x+2 है, डिनोमिनेटर का ऊपर dx डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम उसे किस में लिखते हैं, लॉग में लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी यही केस होगा, x+3 का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो उसको लॉग में लिखते हैं +c। तो ये आपका क्या है, आंसर है। अब आप लोगों ने नोट किया कि इसमें मेन काम जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन का है, इंटीग्रेशन इसकी बहुत इजी है। तो हमारा जो टाइम लगना है वो किस पे लगना है, पार्शियल फ्रैक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। 4x+9 डिवाइडेड बाय x² प्लस x-12 dx। अब देखें सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने इसको करना है किस में, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो 4x+9 इनको वो कर दें, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 4x+9 डिवाइडेड बाय x+4 इंटू x-3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मैंने कर दी है। अब 4x+9 डिवाइडेड बाय x+4 x-3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a/x+4 प्लस b/x-3। और इसको सारा वही प्रोसीजर करके सॉल्व करना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आएगी 1। मैं टाइम सेव करने के लिए जो है ये नहीं करवा रहा, ये आपने कर लेना है। और b की वैल्यू आ रही है 3, तो 3/x-3। अब जो है हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं सेपरेट सेपरेट। तो यहाँ पे देखें 1/x+4 है, x+4 का डेरिवेटिव जो ऊपर मौजूद है तो इसे हम लिखेंगे लॉग में। और इसी तरह x-3 का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है dx, तो इसको भी हम किस में लिख लेंगे, लॉग में लिख लेंगे। और प्लस c करके ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 21 - 8x डिवाइडेड बाय x² प्लस x-6 dx। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है x² प्लस x-6, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 3x माइनस 2x-6। क्या किया जी, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करने लगे हैं यहाँ पे। तो ये 21 - 8x डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लें, x+3 और x-2, ये दो फैक्टर आपके पास बनेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं a/x+3 प्लस b/x-2। अब उसी प्रोसीजर से आपने इसे करना है सॉल्व। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है -9 और b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा, a की वैल्यू पुट करें -9/x+3 प्लस 1/x-2 इंटू dx, ये आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन। तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल ले लें। तो जब सेपरेट सेपरेट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -9। ये वही डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो लॉग में लिखते हैं।
और इसी तरह इसको भी log में लिख देंगे प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे फिर से वही काम कि हमने इसका सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए चूंकि ये स्क्वायर में है तो इसको लिखने का तरीका ज़रा देख लें कि आपने इसे कैसे लिखना है। एक तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 पावर 1 में लिखनी है, और फिर दूसरे कांस्टेंट के नीचे आपने इसकी पावर 2 लिखनी है। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो फिर हम क्या करते, प्लस सी बाय डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, जितनी पावर्स हो तो आपने इसी स्टाइल से इसको लिखते जाना है। अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब आगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, जो कि यकीनन आपको आता होगा। मैं अब इसका आंसर लिखने वाला हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी ओके 3 बाय एक्स प्लस 2, और b की वैल्यू आ रही है 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और ये बाहर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। जिस तरह हम करते होते हैं कि हम इसकी जो है वो सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू 1 ओवर एक्स प्लस 2 डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2 होल रेज टू पावर माइनस 2 डी एक्स। अब इसको ऊपर लेके गए हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके गए हैं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इसको तो लिख देंगे लॉग में, और यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल हम कब लगाते होते हैं, जो अंदर है उसका सामने डेरिवेटिव वो एक्स प्लस 2 है, इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाहर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और डिवाइड भी उसी से कर देंगे प्लस सी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 3 log ऑफ एक्स प्लस 2, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1 प्लस सी। या फिर इसको लिखा जा सकता है 3 log ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 होल, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं, डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, पहला तो एक्स प्लस 1 सिंगल है ना, इसको एक कांस्टेंट के नीचे लिखें। फिर इसी तरह b ओवर, अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो इसमें एक सिंगल लिखेंगे, और नेक्स्ट कांस्टेंट में इसको क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारा काम है a b c की वैल्यू फाइंड करना, तो श्योरली यू विल फाइंड। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 को 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आएगी वो पुट करेंगे, इस तरह x माइनस 1 को 0 रखेंगे वो पुट करेंगे, और एक वैल्यू आपको कंपैरिजन से मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 3, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू हमारे पास है जी 1, और dx तो हमने पढ़ा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन। इसको लेके जाएंगे ऊपर,
तो ये 3 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इसको लॉग में लिखेंगे। 2 कांस्टेंट है, x माइनस 1 का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है तो इसे भी लॉग में लिखेंगे और इस पे लगाएंगे पावर रूल, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनली जो हमारा फाइनल आंसर होगा x प्लस 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1, ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 के इक्वल आएगा तो ये माइनस 1 जाएगा, और ये चूंकि पावर इसकी माइनस 1 बनेगी तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं प्लस सी। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एज यूजुअल यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। सबसे पहले हमने x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a ओवर x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ पे देखें ये आ गई लीनियर टर्म नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक है। तो जब क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में होगी तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी, या जो भी कोफिशिएंट चल रहे हो, अगर ए और बी पहले आ गए तो सी एक्स प्लस डी लिखना है। अगर ये टर्म पहले पहले आ गए आप इसे ए एक्स प्लस बी लिख सकते हैं। बहरहाल इसकी जो है वो शेप यही होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे लिखनी है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं ज़रा देखते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है G7 प्लस बी की वैल्यू 2 है और सी की 1 है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो यहाँ से सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल, अब पहला तो डिनोमिनेटर के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, इसे लॉग में लिखते हैं, प्लस इसका जो है वो डिनोमिनेटर सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 7 लॉग ऑफ x प्लस 1। अब देखें डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, 4 का 0 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x है और वो ऊपर पड़ा है, तो इसको हम किस में लिखेंगे, फिर लॉग में लिखेंगे। ये देखें ना, इसको तोड़ने का यही वजह थी 2x प्लस 1 को सेपरेट, ताकि ये इसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए और इसको हम लॉग में लिख लें। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये किसके इक्वल है, 1 ओवर 10 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a से मुराद क्या है, यहाँ पे 2 है या कांस्टेंट है, तो इसका अब आंसर लिखते हैं। यहाँ पे वो बाय सब्स्टिट्यूशन करना ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट इसका यहाँ पे ये वाली चीज़ लाजमी लिखनी है ताकि पता चले कि आप लोग ये कहाँ से ले रहे हैं आंसर। तो इसको लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस सी। तो ये इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं तो फिर हम सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे,
अब ये लीनियर है और ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो लीनियर का एक ही कोफिशिएंट हम देते हैं 2x + 1, क्वाड्रेटिक है तो इसका क्या आ जाएगा, ऊपर bx + c आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x² + x + 1। चूँकि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता था इसलिए इसको ऐसे लिखा है। अब आप जो है ना a और b की वैल्यू फाइंड करें और हमारे पास फाइनल क्या आएगी जनाब a की वैल्यू। ओके, a हमारे पास आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 प्लस bx + c हमारे पास आ रहे हैं जी, b आ रहा है आपके पास 2 और c 1, ये बन जाएगा 2x + 1 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 इंटू dx। फर्दर जो हमारा काम होता है, हम सबसे पहले इसको सेपरेट सेपरेट लिखते हैं या इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे 3 है, 2x + 1 का ऊपर डेरिवेटिव dx पड़ा है तो इसको किस में लिखेंगे, लॉग में लिखेंगे, ठीक है। 3 × log ऑफ 2x + 1 प्लस, अब x² + x + 1, इसका अगर डेरिवेटिव लें, x² का 2x, x का 1, 1 का 0, इसका मतलब है इस पूरे के पूरे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको भी किस में लिख देते हैं, लॉग में लिख देते हैं। तो इसको भी हमने लॉग में लिख दिया प्लस c, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x³ + 4x² + 9x + 14 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, इम्प्रॉपर है, यानी कि ऊपर x की पावर ज़्यादा है और नीचे कम है। ऊपर हमेशा पावर कम होनी चाहिए तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम इसे बनाएंगे प्रॉपर। तो प्रॉपर के लिए क्या करते हैं, आप इसको डिवाइड कर दें। यकीनन आपने एलिमेंट्री क्लासेस में ये वाली डिवीजन पढ़ी होगी, ये यूज़ कर लें। x³ बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा x³, ये बन जाएगा 4x² और ये बन जाएगा 3x। तो इसके बाद फाइनल हमारे पास माइनस हम लोग करते होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6x + 14। तो फिर इस सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है x + 6x + 14 डिवाइडेड बाय x² प्लस, अच्छा इसको भी जो है ना, अब मैं तोड़ के अगर लिख दूँ 3x + x में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ये इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा dx। अब पहले x को तो छोड़ दें, इसकी इंटीग्रेशन तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये x dx वैसे आ जाएगा। और ये अब हमारे लिए मसला है कि हमने जो है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, x + 3 x + 1, ठीक है। तो dx, अब ये वाला पोर्शन जो है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, इसमें हम जो है वापस आके हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे लिखें 6x + 14 एक का कोफिशिएंट a ले लें और दूसरे का b। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू हमारे पास क्या आएंगी, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, b की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी 2। तो डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, डिनोमिनेटर का ऊपर, तो हम किस में लिख देंगे, लॉग में।
तो ये आंसर किसका आ गया, इस पोर्शन का आ गया। इसको अभी सॉल्व करना है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा पावर रूल लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस इसका आंसर ये हमने लिख लिया है। प्लस सी लगा के ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। अब काम आपका ये है कि आपने इसका फाइंड करना है पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1/x² माइनस 9 dx। अच्छा, ये दो मेथड से क्वेश्चन आपका हो सकता है। बाय सब्सटीट्यूशन से भी हो सकता है कि आप x को 3 cos थीटा ले लें, या नो सॉरी 3 secant थीटा ले लें। ठीक है, 3 secant थीटा याद रखिएगा, वो ले लें। अगर वो नहीं लेना चाहते तो चूंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3, या फिर इसको लिखा जा सकता है a/x प्लस 3 प्लस b/x माइनस 3। अब इसका जो a और b की वैल्यू है वो क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी -1/6, और b की वैल्यू आ रही है +1/6 dx। तो 1/6 को बाहर ले लें, जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसको पहले लिखते हैं, जो नेगेटिव वाली उसको बाद में लिखें, और नेगेटिव बाहर लिखते हैं। तो ये बन जाएगा 1/6। ये चूंकि नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, सिमिलरली इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर लॉग वाला रूल अगर आप अप्लाई करना चाहें, तो दो लॉग के दरमियान अगर माइनस हो तो आप क्या करते हैं, उन्हें डिवीजन में लिख सकते हैं। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 1/x³ प्लस 2x² प्लस x dx। तो इसको वही बात है कि हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो वो कैसे करना है, यहाँ से सबसे पहले x कॉमन ले लें, ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 1। श्योरली हमें ये पता है कि ये चीज़ किसके इक्वल है, ये इक्वल होती है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a/x प्लस b/ सिंगल पावर प्लस c/ जो इसकी डबल पावर है उसके। तो अब हमें a, b और c फाइंड करने हैं। तो a हमारे पास यहाँ पे है 1/x, b हमारे पास है जी -1/x प्लस 1, और c हमारे पास है -1, तो -1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये इस चीज़ के इक्वल आ गई। अब सब की सेपरेट सेपरेट क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। 1/x की सेपरेट माइनस 1/x प्लस 1 dx माइनस, ये डिनोमिनेटर में अगर इसमें इसे ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, -2 dx। अब यहाँ पे इसका x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये log ऑफ x होगा। इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो ये log ऑफ x प्लस 1 होगा। इस पे लगाएंगे पावर रूल, तो पावर रूल क्या कहता है कि पावर में एक ऐड कर दें और सेम चीज़ आप उसके डिनोमिनेटर में भी लिखें। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस 1। ये वाला काम आप पहले कर चुके हैं। यहाँ से -1 बनेगा तो माइनस माइनस प्लस में इसकी पावर -1 बनेगी, जो डिनोमिनेटर में आके +1 बन जाएगी, और ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर
हम मूव करते हैं 11 की जानिब। 11 है हमारे पास EX डिवाइडेड बाय EX प्लस 1 का होल स्क्वायर EX माइनस 2 dx। अब यहाँ पे देखें EX में है तो इसको थोड़ा सा डील करना मुश्किल होगा। हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा आसान बनाते हैं। पुट कह दें या आप लेट कह दें कि हमारे पास जो EX है वो t के इक्वल है। तो इस ओवरऑल पूरे क्वेश्चन को हम लिखेंगे t ओवर और t प्लस 1 का होल स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, बड़ा इजी है। t प्लस 1 एक दफ़ा, क्योंकि स्क्वायर है तो फिर दूसरी दफ़ा भी लिखना पड़ेगा, और इसी तरह c की जो आ जाएगा t माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम a और b और c की वैल्यू लिखते हैं और उनकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी a माइनस 1/9 और b हमारे पास -1/3 और c हमारे पास +1/9। अब चूंकि t में है तो ये dt साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसकी सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे। -1/9 कांस्टेंट है, बाहर ले लें। 1/t प्लस 1 dt। -1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लें। 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। 1/9 कांस्टेंट है, बाहर ले लें। 1/t माइनस 2 dt। अब ये चूंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग में लिखें। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, और पावर रूल t प्लस 1 -2 प्लस 1 और नीचे भी -2 प्लस 1। ये वाला काम ना स्क्वायर वाली बहुत सारी हम हर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता। प्लस c, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास -1/9 लॉग ऑफ t प्लस 1। यहाँ से माइनस तो प्लस 1/3 इंटू ये -1 बनेगा, नीचे आके +1 हो जाएगा। अब ये तो आंसर आ गया, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन EX में था, x में था, तो हम अपना आंसर भी उसी में लेके जाएंगे। तो जहाँ पे t है वहाँ पे क्या लिखते हैं, EX लिखते हैं, जो हमने शुरू में लेट किया था। वापस इसको रिप्लेस कर दें। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन तो पहला स्क्वायर है तो सिंगल पावर, फिर क्या करेंगे, डबल पावर लिखेंगे। और आगे देखें ये क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका क्या लेंगे, cx प्लस डी लेंगे, और ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 0। ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है तो पहली टर्म जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, इस तरह b की वैल्यू, b हमारे पास है -1/2 x प्लस 1 होल स्क्वायर, और इस तरह cx प्लस डी, तो c की वैल्यू हमारे पास 0 है
और डी है हमारे पास 1/2। ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लें, पहली टर्म वैसे ख़त्म हो जाएगी। -1/2 कांस्टेंट बाहर लें, x+1 की पावर -1/2 ये dx, और अगली टर्म भी 1/2 बाहर ले लें क्योंकि ये तो ज़ीरो हो गया, 1/2 को बाहर ले लें और ये बन जाएगा 1/x² + 1 dx। तो इसके ऊपर पहली के ऊपर लगाएंगे हम पावर रूल, तो ये बन जाएगा -2 + 1 + 1/2। अब इस पे लगेगा कौन सा रूल, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो टेंजेंट वाला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 / कांस्टेंट tan इनवर्स ऑफ वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस c, या फिर ये कौन सी चीज़ यूज़ की है भाई, ये किया है ये वाला फार्मूला यूज़। यहाँ पे आज जब हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे a 1 है तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये माइनस आएगा और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह इसकी पावर -1 है, नीचे आके +1 बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/2 × x+1, और ये बन जाएगा +12 tan इनवर्स ऑफ x + c। तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर आ गया है। तो आज के लिए ही इतना ही। पार्शियल फ्रैक्शन आपने खुद करनी है, करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और हमने टाइम भी सेव किया है, तो कल इंशाल्लाह हम 3.6 करेंगे।